आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज 5 मार्च। आज फतेहपुर की हलचल में स्थानीय खबरें नहीं, राजनीतिक खबरों का विश्लेषण। पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुचर्चित मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उनके परिवार में मची हुई खलबल की खबरें सुर्खियों पर। ये तो राजनीतिक दलों के परिवारों में यह कलह बहुत पुरानी है और इन पारिवारिक कलहों से भारत की राजनीति भी कई बार बहुत प्रभावित हुई है। तो क्या ये जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी परिवार में जो ये हलचलें चल रही हैं, क्या ये भी कोई एक नया गुल खिलाने जा रही हैं? बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म करने जा रही है या किसी दूसरे दलों को लाभ पहुंचाने जा रही है? इस कलह के पीछे है कौन है इसका असली सूत्रधार? इसके बारे में भी आज मैं बताऊं। राजनीतिक परिवारों में कलह बहुत पुरानी है और राजनीतिक परिवारों की कलह ने उन राजनीतिक दलों का चाल, चरित्र और दिशा सब कुछ बदलने का काम किया है। याद कीजिए, कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी सर्वे सर्वा हुआ करते थे और उनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन आयरन लेडी के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी को घर से निकाल दिया। वो भी एक पारिवारिक कलह थी। यदि मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से न निकाला होता तो हो सकता है आज कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं, वरुण गांधी कांग्रेस की विरासत संभाल रहे होते। यदि वरुण गांधी कांग्रेस की विरासत संभाल रहे होते तो हो सकता है हालात आज और कुछ और होते। इसी तरह हरियाणा का चौटाला परिवार, जो एक समय में हरियाणा में राजनीतिक रूप से इतना सशक्त था कि उसकी टक्कर कोई दूसरा दल नहीं ले पा रहा था, उस परिवार में भी पारिवारिक कलह हुई और आज चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति से लगभग समाप्त हो चुका है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के परिवार में मची ये कलह बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने वाली है? पिछले 3 दिनों से लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो तो यही इशारा करता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न केवल जोनल कोऑर्डिनेटर पद से, उत्तराधिकारी पद से, वरन पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। केवल आकाश आनंद को ही नहीं, वरन एक जमाने में अपने सबसे प्रिय अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। आकाश आनंद के निष्कासन के बाद दूसरे राजनीतिक दलों में जो हलचलें हुई, जो प्रतिक्रियाएं आई, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से उदित राज सहित तमाम नेताओं ने आकाश आनंद के पक्ष का समर्थन किया है। आप जानते हैं, आकाश आनंद विदेश से पढ़े हुए एक नौजवान हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली रही है उससे
दलित वर्ग का जो नौजवान वर्ग है वो उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुआ है। उनके जो भाषण देने की कला है, कार्यकर्ताओं से जो जुड़ने की कला है, और कार्यकर्ता जिस तरह उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके निकलने के बाद उनका क्या होगा, क्या संभावनाएं बनती हैं। राजनीति के जानकार तो बताते हैं कि आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ और उनके समर्थक कोई एक नया दल भी बना सकते हैं, और नया दल बनाकर वो अपने दल को कांग्रेस के साथ मिलाकर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। दूसरे जो प्रमुख विचारक हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए, उनका ये मानना है कि आकाश आनंद को पहले एक संगठन बनाना चाहिए और मान्यवर काशीराम जी की तरह दलित समाज को के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को जो वर्तमान व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं हैं, पीड़ित हैं, उनको एक करने का काम करना चाहिए और एक करने के बाद फिर से उनको संगठित करना चाहिए। निश्चित रूप से भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर दलित राजनीति के शिखर पुरुष हैं। दलित राजनीति में उनको पूजा जरूर जाता है, लेकिन वो स्थान कभी नहीं प्राप्त हुआ जो मानवर काशीराम ने अपना स्थान हासिल किया। यद्यपि काशीराम और मायावती की कार्यप्रणाली में केवल एक ही गुण मिलता है और वो है डिक्टेटर का, लेकिन अंतर बहुत है। काशीराम डिक्टेटर तो थे, आदेश देते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं से उतना जुड़ते भी थे। लेकिन मायावती ने अपने आप को केवल डिक्टेटर तक सीमित रखा और कार्यकर्ताओं से इधर उन्होंने जुड़ना एकदम से बंद कर दिया। राजनीतिक हलकों के जानकार तो ये भी बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के परिवार में मची ये कलह भाजपा के चाणक्य अमित शाह की देन है। वहीं दूसरा वर्ग उनको सतीश चंद्र मिश्रा को इसके लिए दोषी ठहराता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन अंततः उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुकी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रहीं और आज एक विधायक के लिए भी तरस रही हैं, एक सांसद भी उनका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी उपस्थिति इतनी गरिमामयी है कि कोई भी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं। तो क्या ये पारिवारिक कलह बसपा का द एंड है? क्या माने कि अब मायावती की राजनीति में प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी? बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला तो है, लेकिन चूंकि वो परिवार उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति से इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि ये मामला निजी न हो करके पूरे दलित समाज का बन गया है। यदि आपको लगता है कि इस पारिवारिक कलह के बाद बहुजन समाज पार्टी और कमज़ोर होगी, तो अपनी राय अपने कमेंट में अवश्य दें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और फतेहपुर चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन।